Good morning, dear students. Welcome to online class. We are going to start the first chapter of our book, Golden Age, that is the book that saved the earth, written by Claire Barkow. This is a short play. ये एक लघु नाटक है. There are some characters like historian, एक इतिहासकार, लेफ्टिनेंट आयोटा, great and mighty think tank, सर्जेंट उप, अप्रेंटिस नूडल, ऑफ स्टेज वॉइस है इसमें, और कैप्टन ओमेगा. ऐसे टोटल ये 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 पात्र रहेंगे इसमें. सीन फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट. रीड एंड फाइंड आउट. व्हाई वाज द 20th century called the era of the book? 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ द बुक यानी पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है? Who tried to invade the earth in the 21st century? 21st यानी 21वीं शताब्दी में धरती पे किसने हमला किया था? किसने हमला करने की कोशिश की थी? ये प्ले, इसका टाइम है द 25th century यानी 25वीं शताब्दी. प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लैनेट अर्थ. बिफोर आइज यानी ये जो नाटक प्ले होगा, तो नाटक शुरू होने से पहले ये जो कर्टेन उठता है, पर्दा उठता है, उससे पहले क्या सिचुएशन रहती है? स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन. स्पॉटलाइट यानी जो प्रकाश बिंदु है, जो प्रकाश का जो फ्लैश है, वो हिस्टोरियन पे चमकता है. हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट. जो स्टेज पे दाईं तरफ एक टेबल पे बैठे हैं. ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर. जहाँ पे एक मूवी प्रोजेक्टर है. ए साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर रीच. एक संकेत है चित्र फलक पे, जहाँ पे एक चित्र फलक है, उस पे पढ़ते हैं. म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूजियम. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century, 21वीं शताब्दी का विभाग है. सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस. हिस्टोरियन उठता है और जो ऑडियंस है सामने, वो मंच पे है, वह उठता है और जो ऑडियंस है सामने, जो दर्शकगण श्रोता हैं, उनकी तरफ झुकता है. हिस्टोरियन एड्रेस करता है. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है हमारे प्राचीन इतिहास के म्यूजियम में. एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड. और मेरे विभाग में, जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों की उत्सुकता की चीज़ें हैं. फा ऑफ 20th century, जो 20वीं शताब्दी की जो पुस्तक हैं उनकी तरफ, उनसे संबंधित है ये म्यूजियम. इन दोज डेज, उन दिनों, 20वीं शताब्दी के दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग. हर चीज़ के बारे में पुस्तकें थी. फ्रॉम एंटिटर्स टू जूलूज. एंटिटर्स यानी ऐसे जानवर जो चींटियों को खाते हैं, उनसे लेके जूलूज. जूलू साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति है, कबीला है, उन तक, उन सब पर किताबें उपलब्ध थी. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू. जो पुस्तकें होती हैं वो लोगों को सिखाती हैं कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों किसी कार्य को हम करें. ये बुक्स हमें सिखाती हैं. दे इलस्ट्रेटेड. पुस्तकें हैं वो उदाहरण दे के समझाती हैं.
एजुकेटेड शिक्षित करती हैं, पंक्चुएटेड अनुशासित करती हैं, एंड इवन डेकोरेटेड और वो हमें साज सज्जा भी करती हैं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू शेयर द अर्थ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो सबसे महत्वपूर्ण और विचित्र कार्य, स्ट्रेंजेस्ट यानी सबसे विचित्र कार्य, जो अजीब कार्य जो किया किताब ने, वो ये था कि उसने धरती को बचाया था। यू हैवंट हर्ड, नाउ टर्न द पेज, अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। यू हैवंट हर्ड, आपने नहीं सुना होगा, अबाउट द मार्शियन इन्वेजन यानी मार्स ग्रह के जो लोगों का जो एक अभियान जो था, आक्रमण जो था 2040 में, उसके बारे में कभी सुना है क्या? क्योंकि ये जो स्टोरी जो ये प्ले है, ये जो 25वीं शताब्दी का है, तो वहाँ पे पुरानी किताबें के बारे में चर्चा करते हुए हिस्टोरियन कहता है कि क्या आपने मंगल ग्रह के लोगों ने हमला किया था 2040 में, उसके बारे में कभी सुना है? प्रेजेंट टाइम में है नहीं, अभी 2020 है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज? ऐसा बच्चों से आजकल क्यों पूछते हैं? वेल, यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। आपको पता है, खैर वह आक्रमण कभी रियल में हुआ नहीं था। जो मार्स लोगों का जो आक्रमण था वो रियल में हुआ नहीं था। बिकॉज क्योंकि ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक मात्र पुस्तक ने उस हमले को रोक दिया था। व्हाट वाज द बुक यू आस्क? वह पुस्तक कौन सी थी? क्या आप पूछना चाहेंगे? क्या पूछते हैं? क्या ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या एक उत्तम विश्व ज्ञान कोश था? ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, एक ऐसा बड़ा ग्रंथ था जो रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में था। क्या वो पुस्तक ऐसी थी? ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या बाहरी जो बाह्य ग्रह है, जो उसकी कोई सीक्रेट फाइल थी, गुप्त फाइल थी क्या उस पुस्तक में? नो, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था? इट वॉज नन ऑफ दोज, इनमें से कुछ नहीं था। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द स्टोइस्कोप, लेकिन अब मुझे स्टीस्कोप जो है उसको चालू करना पड़ेगा और आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पुस्तक क्या थी, एंड शो यू, और तुम्हें दिखाता हूँ व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो, बहुत शताब्दियों पहले क्या हुआ था। इन 2040, 2040 में क्या हुआ, और वह स्टीस्कोप घुमाता यानी इतिहास की बातें बताता है। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, और वह प्रोजेक्टर, सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्ट चालू करता है, और हिस्टोरियन, और वह एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसके बाएं तरफ इशारा करता है। स्पॉट लाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो स्पॉट लाइट हैं वह उससे इतिहासकार जो है उसके ऊपर थी इतनी देर रोशनी, अब वो हटती जाती है। एंड इट कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और बाईं तरफ चलती जाती हैं थिंक टैंक की तरफ। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो एक ऊंचे बॉक्स पे बैठा हुआ है, एक थिंक टैंक। अब वो लाइट जो है, फ्लैश लाइट्स, अब उसकी तरफ गई है, हिस्टोरियन से हट गई है। अब थिंक टैंक, ही हैज ए हुज एग सेप्ड हेनरी, वह बहुत बड़ा एग सेप्ड यानी अंडे के सिर, अंडे के आकार के सिर वाला है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने एक लॉन्ग रोब वियर कर रखा है, लबादा लंबा सा पहन रखा है, जिसके ऊपर स्टार्स हैं, सर्कल्स बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल,
अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, उसके पास में खड़ा है। एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, एक एक सावधानी से निर्मित एक स्विच बोर्ड के पास में खड़ा है। ए साइन ऑन एन इजल रीड्स, और चित्र फलक पे एक पर लिखा है। क्या लिखा है? मार्स स्पेस कंट्रोल। मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण लिखा है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। बोझ लो बिफोर एंटरिंग, ये उस फ्लैश बोर्ड पे लिखा है कि महान शक्तिशाली थिंक टैंक बैठे हैं, कमांडर इन चीफ हमारे, और बोझ लो बिफोर एंटरिंग, और जो भी आवे वो प्रवेश करने से पहले झुक के प्रणाम करे। नाउ स्टार्ट द प्ले। नूडल, बोइंग झुकते हुए, नूडल अपने जो नूडल है वो कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। सिर झुकाते हुए, यह महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, और इंटेलिजेंट क्रीचर सबसे बुद्धिमान प्राणी, इन द होल यूनिवर्स इस पूरे ब्रह्मांड के, व्हाट आर योर ऑर्डर्स आपके क्या आदेश हैं। तो थिंक टैंक कहता है, प्रीवियसली थिंक टैंक खींचकर कहता है कि यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, यानी मेरे संबोधन के, मुझे अभिवादन करने के जो तौर तरीके हैं उसमें से कुछ आपने लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए हैं। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, सारी प्रक्रिया वापस करो, यानी मुझे फिर से अभिवादन करो, ऐसा कहता है थिंक टैंक। तो नूडल क्या कहता है? इट शैल बी डन, ये हो जाएगा सर। इन ए सिंग सॉन्ग, वह गाते हुए से कहता है कि ऐसा हो जाएगा, यानी मैं वापस वो प्रक्रिया कर दूंगा। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मार्स के मालिक, एंड हर टू मून्स, मार्स और उसके दो जो चंद्रमा उनके मालिक, ऐसा हो जाएगा। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान प्राणी इस पूरे ब्रह्मांड के। आउट ऑफ ब्रीथ थे, आउट ऑफ ब्रीथ यानी उसकी सांस है वो फूलने लग जाती है, सांस प्रॉपर नहीं आ रही। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं हे मालिक। थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है, यानी ये सैल्यूटेशन का वे है वो गुड है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन with a manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? That's better. यह बेहतर है। I wish to be placed, मैं चाहता हूँ कि placed in communication with our manned space, manned space यानी हमारा जो मैंड यानी मनुष्य द्वारा जो नियंत्रित है, प्रोब यानी जो अनुसंधान, टू दैट रिडिकुलस यानी हास्यास्पद, लिटिल प्लैनेट यानी मैं चाहता हूँ कि हमारे मनुष्य द्वारा निर्मित इस अंतरिक्ष अनुसंधान से संसार कराया जाए, मेरी बातचीत कराई जाए, जो इस छोटे से हास्यास्पद ग्रह पर खोज रहा है, हास्यास्पद ग्रह अर्थ, और लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर जनरस रूलरशिप, जिसे हम अपने राज्याधिकार में लेने वाले हैं, यानी जिस पे हम उसको हम अपने कब्जे में करने वाले हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, क्या कहते हैं फिर से मुझे बताना, ऐसा थिंक टैंक कहता है नूडल से। नाउ टर्न द पेज, लुक एट पेज नंबर 3। नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, हे महामहिम, पृथ्वी की बात कर रहे हो क्या? धरती,
थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित ही मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट दैट प्लेस इज, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि कितना इनसिग्निफिकेंट यानी कितना महत्वहीन ये ग्रह है, स्थान है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है वो है माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे मिरर से सलाह लेना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को एक मिरर देता है हाथ में। थिंक टैंक कहता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, सबसे विलक्षण और बुद्धिमत्ता वाला प्रतिभावान बीइंग यानी प्राणी इस धरती पे कौन है, मिरर ये बताओ। तो ऑफ स्टेज वॉइस आती है। ऑफ स्टेज वॉइस यानी स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है आपसे, और थोड़ी रुकने के बाद में, यानी मिरर की आवाज़ के रूप में आती है कि यू सर, आप हो सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी इस धरती के, लैंड के, ज़मीन के। तो थिंक टैंक कहता है, स्मैकिंग मिरर यानी मिरर को तमाचा सा मारते हुए, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, जल्दी बोलो अगली बार, उत्तर जो आंसर आए तुम्हारा वो जल्दी होना चाहिए। आई हैट ए स्लो मिरर, मैं धीमे रिप्लाई वाले मिरर को हेट करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह अपने आप की प्रशंसा करता है मिरर में देखते हुए। दे आई एम, हाँ मैं हूँ। आर वी मार्सन्स नोट हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी एक सुंदर प्रजाति नहीं है, ऐसा पूछता है वो। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्दलिंग्स विद देयर टिनी हेड्स, उन अगली अर्दलिंग से यानी जो धरतीवासी हैं, जिनके छोटे छोटे टाइनी हेड्स हैं यानी छोटे छोटे सिर हैं, उनसे तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा सुंदर हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम है अपना दिमाग इसको काम में लेते रहो। एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तुम भी अब मेरी तरह गुब्बारे जैसा सिर, बुद्धि वाला सिर, तुम्हारा भी मस्तिष्क हो जाएगा। अपने दिमाग को यूज करते रहो। नूडल कहता, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, हाँ मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, हमारा जो अंतरिक्ष का जो अभियान है उससे कॉन्टेक्ट करो। आई वांट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड, और इन्वेड यानी मैं हमला करना चाहता हूँ, आक्रमण करना चाहता हूँ उस प्रिमिटिव बॉल यानी उस असभ्य पुरानी बॉल ऑफ मड यानी जो मिट्टी की बॉल है यानी धरती, उस पर मैं लंच से पहले हमला करना चाहता हूँ। तो नूडल कहता है, इट शैल बी डन, हाँ सर ये हो जाएगा सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड पे लीवर ठीक करता है। और इलेक्ट्रॉनिक बजिज एंड बीप्स आर हेड एज द कर्टेन्स ओपन, जैसे ही कर्टेन खुलता है, पर्दा खुलता है, बिजली के उपकरणों के बजने की और कुछ बीप की सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। नाउ स्टार्ट सीन नंबर 2 एंड रीड एंड फाइंड आउट। दूसरा सीन चालू होता है, दूसरा दृश्य से नाटक का। हम ध्यान देंगे कि वॉट गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, यानी जो इन्वेंशन होगा उनका, ये जो इन्वेड होगा इस धरती पे, तो उनको एक बुक मिलेगी। उसके बारे में क्या क्या गेस लगाएंगे ये थिंक टैंकर, ये हमें देखना है। टाइम, समय क्या है, ए फ्यू सेकेंड्स लेटर यानी कुछ ही सेकंड बाद में, ऊपर जो घटनाक्रम हुआ था फर्स्ट सीन में। प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रलविले पब्लिक लाइब्रेरी है, मार्स का यानी मंगल ग्रह का स्पेस कंट्रोल रूम और सेंट्रलविले पब्लिक लाइब्रेरी है, ये दो जगह हैं। उस समय का ये घटनाक्रम है। एट राइज यानी
जैसे ही पर्दा उठता है नाटक का, तो पर्दा उठने पे हम क्या देखते हैं कि कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। कैप्टन ओमेगा हैं वो सेंटर में खड़े हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन। कैप्टन ओमेगा हैं वो एक कंफ्यूज से सेंटर में खड़े हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग यानी खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं एक कैटलॉग को, एक जो सूची की जो एक लिस्ट सी है उसको, दराजों को खोल रहे हैं और कंफ्यूज हैं वो। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अ लेफ्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा हैं वो बाईं ओर हैं, और काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, और एक बुक केस में पुस्तकें काउंट कर रहे हैं। सर्जेंट उप इज एट राइट। सर्जेंट उप हैं वो दाईं तरफ राइट साइड में हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक बुक को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और उसको उल्टा कर रहे हैं। सेकिंग इट हिला रहे हैं। एंड देन रिफिलिंग द पेजेज एंड शेकिंग हिज हेड, और उसके बाद में वो इधर उधर पन्नों को पलट रहे हैं और अपना सिरे हिला रहे हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स। नूडल है वो एडजस्टिंग नॉब्स यानी अपने जो नोब्स हैं उनको व्यवस्थित करते हुए कहता है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर। नूडल जो उसके पास है स्पेस कंट्रोल रूम में थिंक टैंक के पास, तो नूडल कहता है कि सर आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर, कि हमारा जो अंतरिक्ष दल जो है उस वो मैं नज़दीक से देख सकता हूँ उनको। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। जो थिंक टैंक है एक बड़ा सा गूगल्स पहनता है और घूमता है वो स्टेज की ओर घूमता है, क्योंकि ये नाटक हो रहा है मंच पे। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि वे एक पृथ्वी की संरचना में प्रवेश कर गए हैं। तो थिंक टैंक कहता है, यानी नूडल कहता है कि हमारे जो क्रू मेंबर हैं वो शायद पृथ्वी की किसी संरचना में प्रवेश कर गए, पृथ्वी की किसी जगह पे पहुंच गए हैं। तो थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, उनसे संपर्क साधो, ध्वनि संपर्क स्थापित करो। तो नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। मार्स अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के मैं किसी कार्मिक को कॉल कर रहा हूँ, यानी किसी कार्मिक से बात करना चाहता हूँ। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, किसी एक से बात करना चाहता है मार्स कंट्रोल रूम। कैप्टन कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा कॉन्टेक्ट में आओ और हमें अपनी लोकेशन बताओ कि आप अभी कहाँ हो। तो ओमेगा कहता है, यानी अब कॉन्टेक्ट हो चुका है ओमेगा, और ये धरती पे हैं। और वो थिंक टैंक और नूडल वो मार्स स्पेस कंट्रोल रूम में, तो इनके बीच कॉन्टेक्ट स्थापित हो गया है। अब क्या होता है, ओमेगा रिप्लाई कर रहा है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन राउंड हर नेक। यानी वो बोल रहा है, उनके गर्दन में एक चेन सी है, उसके साथ एक डिस्क है, उस डिस्क में बोल रहा है, यानी वो बात करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे उसमें बोल रहा है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल रूम, मार्स स्पेस कंट्रोल रूम से बात कर रहा है कैप्टन ओमेगा। तो लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट उफ एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, यानी ओमेगा कहता है कि लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट उफ और मैं धरती पे बिना किसी दिक्कत के पहुंच गए। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम इस रूम में शरण ली है हमने, यानी हम रुके हैं। और दिस स्क्वायर प्लेस, ये एक चार कोने का वर्गाकार स्थान है, यहाँ पे हम रुके हैं। हैव यू एनी आइडिया वे वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या लेफ्टिनेंट आयोटा से वो बात करते करते पूछता है कि क्या आपको कहीं
कोई आइडिया है क्या कि हम इस समय कहाँ हैं? तो आयोटा कहता आई कांट फिगर इट आउट। तो आयोटा कहता है कि मुझे मैं आई कांट फिगर इट आउट, यानी मुझे इसका कोई क्लू नहीं है, अ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो होल्डिंग अप ए बुक, एक पुस्तक ऊपर उठाते हुए कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा उसने इशारा किया। आई काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, इस प्रकार के मैंने लगभग 2000 आइटम काउंट कर लिए हैं इस प्रकार के। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खाली हान है, यानी कुछ स्टोर करने की जगह है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट उफ, आप क्या सोचते हो इस जगह के बारे में, यानी कोई भंडारगृह टाइप है क्या, ये कोई स्टोर करने वाली जगह है क्या, ऐसा कहता है आयोटा सर्जेंट उप से कि आप क्या सोचते हो। तो उप कहता है आई आई हैवंट ए क्लू, आई हैवंट ए क्लू, यानी उप कहता है कि मुझे कोई क्लू नहीं है, मुझे कोई संकेत नहीं मिला, यानी मुझे समझ में। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, यानी मैं 7 आकाश गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं, मैं आकाश गंगा 7 आकाश गंगाओं को पार कर चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन ये जो आइटम है, जो आपने बुक, जो यानी एक बुक की तरफ बुक है उसकी तरफ इंडिकेट करता हुआ कहता है कि ये जो ले रखा है ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, ऐसा हो सकता है कि ये हेड्स हों, टॉप हों। he opens a book and puts it on his head, वह एक पुस्तक को खोलता और अपने सिर पे रखता है और कहता है मे बी दिस इज ए हैबर्सरी, हो सकता है ये कोई बिसाइती की दुकान हो जहाँ पे ये आइटम मिलते हो, ऐसी कोई चीज़ हो, ये वह जो रूम, जिस रूम में हम हैं। तो ओमेगा कहता है बोइंग लो, नीचे झुकते, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter, हमारे महान और शक्तिशाली जो थिंक टैंक हैं उनके पास बढ़िया आइडियाज़ हैं, वो बुद्धिमान है, वे हमारे कुछ मदद कर सकते हैं, हमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री, तो वो कहता है एलिमेंट्री इजी है, बहुत आसान है, माय डियर ओमेगा, प्यारे ओमेगा, होल्ड वन पुट द आइटम अप, एक इनमें से एक आइटम को ऊपर उठा के दिखाना मुझे, सो दैट, ताकि आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं नज़दीक से इसको देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ के पाम में, हथेली में वो एक पुस्तक रखता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, जब से धरती के लोगों ने, जब से सिंस अर्थ क्रीचर्स आर, जब से धरती के लोगों ने खाते, ये धरती के लोग हैं वो खाने में हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड, जो जगह तुम्हें मिली है यानी जहाँ तुम रुके हो, फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली ए क्यूट रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हो सकता है ये चाय नाश्ता करने या खाने पीने के अल्पाहार की दुकान हो, अल्पाहार की छोटी दुकान हो, क्योंकि खाने में खाने के शौकीन है धरतीवासी, ऐसा कहता है थिंक टैंक। तो टू आयोटा एंड उप, आयोटा और उप की तरफ ही सेज वी वर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हो सकता है हम शायद इस चाय नाश्ते की जगह में हो, रेस्टोरेंट में हो, दुकान पे हो। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, वेल द अर्लिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, हाँ ये धरती के लोग हैं, बड़े ही अजीब अजीब खुराक खाते हैं, लेते हैं। तो थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, तो थिंक टैंक अपने दिमाग का यूज करते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये आइटम है, बुक की तरफ, जो उनको पता नहीं लगा कि क्या है, कि ये जो आइटम है तुम्हारे हाथ में ये एक सैंडविच है। तो ओमेगा कहता है, ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए हाँ में,
ए सैंडविच, हाँ। तो आयोटा भी वैसा ही रिप्लाई करता है, ए सैंडविच, हाँ में सिर हिलाते हुए स्वीकृति देता है। तो उप कहता है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच, तो उप है वो उसके हाथ से लेता है किताब, और वो भी कहता है कि ये सैंडविच। तो थिंक टैंक रिप्लाई करता है सैंडविचेज, सैंडविचेज आर द मेन स्टिपल ऑफ अ डाइट, कि सैंडविच है वो मनुष्य का मुख्य भोजन है। आजकल सैंडविच ज़्यादा खाते हैं धरतीवासी। लुक एट इट क्लोजली, इसको बड़े नज़दीक से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक, ओमेगा है वो पुस्तक की को तिरछी नज़र से देखता है। दे आर टू स्लाइसेज ऑफ वॉट इज कॉल्ड ब्रेड, आप ध्यान से देखो, ये जो पुस्तक है ये दो, इस के दो टुकड़े हैं, और इसको ब्रेड कहते हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और ये यानी कवर जो है उनको उन्होंने ब्रेड मान लिया, और जो बीच के जो पेज हैं उनको उन्होंने मसाला मान लिया, यानी इसमें कुछ भरा हुआ है, तो लाइक सैंडविच। तो ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, हाँ सर ये सही है, क्योंकि वो मार्स के लोग हैं। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मेरा जो ओपिनियन है, दृष्टिकोण है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसको खाओ, क्योंकि सैंडविच तो खाने की चीज़ है। तो ओमेगा कहता है गल्पिंग इट इट, यानी थूक गटकते हुए खाऊं इसको, पूछता है। तो थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें मेरे शक्तिशाली, मेरी बुद्धिमानी पे, थिंक टैंक पे शक है। ओमेगा ओ नो नो, नहीं सर नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो ओमेगा है वो आयोटा पे मूव कर देता है बात को, और वो कहता है कि आयोटा है वो खाना नहीं, नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैं ऑर्डर देता हूँ तुम्हें आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा, तुम इस सैंडविच को खाओ। तो आयोटा 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 है वो डिवीजली ईट इट, संदेह के साथ कहता है इसको खाऊं, ओह कैप्टन, हाँ, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शन टू ईट अ सैंडविच, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि मैं पहला मंगलवासी बनूंगा जिसने सैंडविच खाई। आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, लेकिन मैं बिना इतना विनम्र कैसे हो सकता हूँ कि मैं मेरे जो सर्जेंट हैं उनसे पहले खा लूँ, तो मैं पहले तो नहीं खाऊंगा। तो हैंडिंग अप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, तो यानी जो मेरे सर्जेंट है उससे पहले मैं कर्मचारी जो मेरे से उससे पहले मैं कैसे खा सकता हूँ, तो उन्होंने सर्जेंट उप को दे दी। आयोटा ने किसको दे दी, सर्जेंट उप को, वो जो बुक है उसको सैंडविच के लिए। आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ये सैंडविच जल्दी से खा लो। तो उफ मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाते हुए, ओ हु लेफ्टिनेंट मी, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कौन है, लेफ्टिनेंट कौन है, मैं लेफ्टिनेंट थोड़ी हूँ, मैं लेफ्टिनेंट। तो आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मास ऊफ, तो आयोटा और ओमेगा हैं वो सलाम करते हुए मंगल ग्रह के गौरव के लिए। उफ कहता है अब, यस हाँ ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित ही, अनहैप्पीली, हाँ निश्चित ही, नाखुश होकर, इमीडिएटली तुरंत ही ओपन हिज माउथ वाइड, उसने अपना मुंह खोला। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, वे सांस रोक, ओयोटा और ओमेगा सांस रोके उसको देख रहे थे। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, उन्होंने उस बुक का एक कॉर्नर को चबाना चाहा, और एंड पेंटोमेमिक चेविंग एंड स्वेलिंग, यानी उसको चबाने की और निगलने की कोशिश की। ऐसा उसने मुंह बनाया, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और बड़ा भयानक चेहरा बनाते हुए उसने उसको चबाने की कोशिश की। ओमेगा वेल उप, बहुत अच्छा उप, बहुत बढ़िया। आयोटा वेल उप, बहुत बढ़िया उप, उप काप्स, उप है वो खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ पे जोर से थपकी लगाते हैं ओमेगा और आयोटा। थिंक टैंक
वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट उफ, क्या सर्जेंट उफ ये डिलीशियस नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, ऐसा थिंक टैंक पूछता है। नेक्स्ट पेज। तो उफ क्या रिप्लाई देता है, उफ कहता है सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, सलाम करते हुए, इट इज़ करेक्ट, आप सही कह रहे हैं सर, इट वाज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अदलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मैं ये नहीं कह सकता कि विदाउट वाटर, बिना पानी के, ये जो धरतीवासी हैं ये इस सैंडविच को अपने गले में नीचे कैसे उतार लेते हैं, ये तो डिलीशियस तो है नहीं। तो दे आर ड्राई एज मार्स एंड डस्ट, ये तो इतनी सूखी हैं, इतनी कड़क हैं, जितनी सूखी हैं, रूखी हैं, जितनी मार्स इनकी डस्ट है, धूल है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं धरती के लोग। तो नूडल कहता है सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, श्रीमान जी महान शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेज, लेकिन इन सैंडविचों के बारे में मेरे दिमाग में एक इनसिग्निफिकेंट, एक एक डाटा, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। थिंक टैंक कहता है इट कांट बी वर्थ मच, ये ज़्यादा काम का नहीं होगा, बट गो अहेड, लेकिन फिर भी बोलो, कहते जाओ, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम्हारे जो डाटा हैं ये मुझे बताओ, तुझ सा जो डाटा तुम्हारे दिमाग में है बता बता दो, कोई बात नहीं है। तो नूडल कहता है वेल सर, ठीक है सर, आई हैव सीन सर्वियर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेज, मैंने इन सैंडविचों के बारे में कई फिल्म देखी हैं, तो आई नोटिस दैट द अर्लिंग्स डिड नॉट ईट देम, तो मैंने ये नोटिस किया कि अर्लिंग जो होते हैं ये इनको खाते नहीं है धरती के लोग, तो क्या करते हैं, दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। मैंने उन फिल्मों में क्या देखा है कि ये लोग इनको खाते नहीं है, मैंने बड़े ध्यान से देखा है, ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं, यानी संसार यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं इनका, खाने की चीज़ें नहीं है। तो थिंक टैंक कहता है, थिंक टैंक हॉटिली, तो थिंक टैंक घमंड के साथ कहता है नेचुरली, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा जब सैंडविच नहीं है तो ये मेरा अगला पॉइंट तो मेरा भी यही था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, हाँ ये वास्तव में कम्युनिकेशन सैंडविचेज हैं, संसार यंत्र की चीज़ें हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता, हु इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता, कौन कभी गलत नहीं होता, वो वापस पूछता है कि थिंक टैंक, यानी अपने उन लोगों से वह ये रिप्लाई चाहता है। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, तो उनको सैल्यूट करते हुए, अभिवादन करते हुए, सलाम करते हुए जवाब आता है, सभी लोग कहते हैं कि ग्रेट माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। तो थिंक टैंक देयर फॉर, इसलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बात कहता हूँ, सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा लिसन टू देम, इन्हें सुने, यानी इन पुस्तकों में कुछ है क्या, इनसे सुने, अगर ये कम्युनिकेशन डिवाइस हैं तो कुछ सुनने को मिलेगा इनसे। तो आयोटा एंड उफ कहते हैं टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम, कुछ वो पजल्ड होते हुए, उलझन के साथ एक दूसरे से कहते हैं इन्हें सुने, यानी किताबों को कान के पास लगा के सुने, इन जो भी आया ये डिवाइसेज हैं। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में पत्थर पड़े हैं, मार्बल्स पड़े हैं। आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, मार्शंस वो वेरी लो, तो वो कहता है कि मैंने ये कहा कि तुम सुनो, ये क्या बोल रहे हैं डिवाइसेस। तो सारे के सारे मंगलवार से वो नीचे झुकते हैं। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, हाँ सर ये हो जाएगा, हम सुनते हैं। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस, वे केस से दो दो पुस्तक उठाते हैं, एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने कानों के पास ले जाते हैं, लिसनिंग इंटेंटली, और एकाग्रता के साथ कानों के पास लगाते हैं, सुनते हैं। तो आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, तो आयोटा ओमेगा
को फुसफुसाते हुए कुछ कहता है, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना? तो आयोटा कहता है, स्क्रीम बैक वापिस फुसफुसाते हुए, नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग उप, क्या उप तुमने कुछ सुना? तो उप कहता है लाउडली, जोर से, नॉट अ थिंग, नहीं कुछ नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्लाइट, भय के साथ ओमेगा और आयोटा हैं वो उछलते हैं, और ओमेगा एंड आयोटा ऐसा कुछ इशारा करते हैं चुप रहने का। दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे फिर ध्यान से सुनते हैं। तो थिंक टैंक, वेल वेल, अच्छा अच्छा, रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू हियर, आपने क्या सुना? तो ओमेगा कहता, नथिंग सर, कुछ नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, शायद हम एक उचित ध्वनि तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नहीं है, यानी सही आवाज़ नहीं आ रही। तो आयोटा कहता, नथिंग सर, कुछ नहीं। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, नॉट ऑन नेक्स्ट फेज। तो कहता है कि शायद धरती के जो लोग हैं उनके जो कान है वो हमारे से कुछ तेज है, यानी उनको जो बहुत कम लो डेसिमल पे भी सुनाई देता है। वो कहता है, आई डोंट हियर आई थिंक, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, शायद ये सैंडविच आवाज़ नहीं करते। तो थिंक टैंक, व्हाट, दैट समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, क्या कोई माइटी थिंक टैंक को समझाने की या सलाह देने की, सुझाव देने की गलती कर सकता है? तो ओमेगा कहता, ओ नो, नहीं सर, सर नो सर, नहीं, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रख रहे हैं, यानी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करें, योर ब्रिलियंस महामहिम, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन एक धुंधली सी तेजी के सूचना मेरे दिमाग में घूम रही है, यानी मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। तो थिंक टैंक कहता है, वेल, टेल इट आउट, हाँ इसे बाहर निकालो, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और जल्दी बताओ, तुरंत स्पष्ट करो, मैं इस बाद में उसको और समझा देता हूँ, क्लैरिफाई कर दूंगा। तो नूडल कहता है, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्लिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, मुझे ये कुछ याद आ रहा है, रिकॉल यानी कुछ याद आ रहा है, कि ये जो दत्तीवासी हैं ये इन सैंडविचों को सुनने के काम में नहीं लेते। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वे इनको खोलते हैं और इनको देखते हैं। तो थिंक टैंक, यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये सही है। आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, ये मैं तुम्हें और समझा देता हूँ कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है ये सैंडविचेज, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये अंकों के कम्युनिकेशन के लिए। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, अब ये जो कलर वाले जो सैंडविच हैं इनको लो, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये बड़ी महत्वपूर्ण लग रही हैं। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और दे के मुझे बताओ कि ये तुमने क्या देखा। तो ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, तो एक मदर गूस नाम की पुस्तक है, उसका एक बड़ा सा संस्करण यानी बड़ी सी पुस्तक उसको उठाया ओमेगा ने, होल्डिंग इट, उसको लिया, सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, इसको ऐसे क्योंकि मंच पे हो रहा है तो उसको सामने ऑडियंस की तरफ उसका टाइटल दिखाया, मदर गूस। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा बाएं कंधे के ऊपर से देखती है, एंड उप ईयर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और जो उप है वो दाएं कंधे के ऊपर से देखता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अदलिंग्स, ओमेगा कहता है कि इसमें कुछ धरती के लोगों के चित्र से दिख रहे हैं। तो आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और इसमें कुछ छोटे छोटे कोड भी दिख रहे हैं। तो थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, तो कुछ तीव्र रुचि के साथ रुचि लेता हुआ थिंक टैंक कहता है, कोई कोड है? आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, मैंने आपको कहा था कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो कोड है इनको समझाओ मुझे। तो वो कहता है, इट्स लिटिल लाइन्स, ये छोटी छोटी लाइन्स हैं, एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, और छोटी छोटी लाइंस हैं, और ये जो हैं स्क्विगल्स हैं, यानी ऐसे डॉट्स हैं, और नए पढ़ने योग्य लेखन इसमें किया गया है।
थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, पिक्चर के आसपास हजारों की संख्या में ऐसे कुछ सितारे हैं। Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. We must break the code. ये शायद ये जो अर्थ पृथ्वी के लोग हैं ये इतने प्रिमिटिव यानी पिछड़े हुए नहीं है, पुरानी सोच के नहीं है जितना कि हमने सोचा है। एज वी थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इन कोड को तोड़ना ही होगा। नूडल फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें, योर क्लेवनेस, महामहिम, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव और स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने स्पेस डिपार्टमेंट में जाने वाले लोगों को की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए विटामिन नहीं दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।